अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी, बिल्कुल ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल। आज हम इसको रेडी करेंगे। तो ये होटलों में किस तरीके से बनाई जाती है, इसके लिए करेंगे आप रेसिपी को फुल वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मटन ले ली है। अब एक कढ़ाई ले लें और उसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो आपने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ प्याली से ज़्यादा ऑयल यूज़ करना है। और जो हमने मटन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये भी हम थोड़ा चर्बी वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ये डाल के इसकी अच्छी सी हम यहाँ पर भुनाई करेंगे, यानी इसको इतना हमें फ्राई करना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो इस रेसिपी में जो असल काम है वो सिर्फ यही है कि आपने इसकी अच्छे से जो है फ्राई करना है इस गोश्त को। तो आपने देखिए यहाँ पे अच्छा सा फ्राई गोश्त हो गया है बिल्कुल, और इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगी। 1 खाने का चम्मच भर के डालिए, और फ्रेश यूज़ करेंगे तो इससे फ्लेवर जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये डाल के हम इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो ये जब अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो पानी आपने इतना शामिल करना है कि गोश्त गल जाए। तो ये हम यहाँ पर बकरे का गोश्त यूज़ कर रहे हैं, तो ये जल्दी गल जाता है। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इसे देखेंगे। इसको पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 30 to 40 मिनट्स पकाएँगे। तो इसको कवर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहाँ पर इसको कवर किए हुए 40 मिनट्स हो चुके हैं, और जो गोश्त है वो बहुत अच्छा सा गल गया है, और देखें बिल्कुल ऑयल अलग हो गया है। इसी तरीके से आपने इसको पकाना है। ऑयल जब अलग हो जाए तो फिर इसमें अब हम टमाटर शामिल करेंगे। तो टमाटर आपने इसके अंदर लेने हैं, तकरीबन हाफ़ kg टमाटर डालेंगे, क्योंकि इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही जाते हैं। इस तरह के 2 पीस कर लीजिएगा टमाटर के, और आपने यूँ डाल देना है, स्किन के साथ ही डाल दीजिए। जब ये पकेगा तो इसकी स्किन जो है वो ख़ुद ब खुद उतर जाएगी। तो इस तरीके से हम सारे टमाटर डालते हैं। तो लाल वाले आपने टमाटर यूज़ करने, कच्चे टमाटर नहीं डालने इसमें। तो ये करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तो 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। तो जब टमाटर थोड़े सॉफ़्ट हो जाएं तो फिर आपने इसकी स्किन को रिमूव कर देना है। तो इसको हम किसी भी, देखें आप पहले चेक कर लें कि टमाटर की जो स्किन है वो आसानी से रिमूव हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ मैं इसे चिमटे की मदद से कोई भी ले लीजिए, उससे उतार दीजिएगा। नमक डालेंगे इसमें आधा खाने का चम्मच, और इसमें मैं आपको बता दूं कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर इसका निकल के आता है, और ये रेस्टोरेंट्स में खाई जाती है। बहुत शौक़ से लोग यहाँ वहाँ खाते हैं इसको स्पेशली बनवा कर। तो देखें ये पक चुका। अब इसकी मैं स्किन रिमूव करती हूँ टमाटरों की, और इस तरीके से ये बासानी जो है इसकी स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से निकाल दें सारी छिलकों को, और ये निकालने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट होके और टूट जाएं, और अच्छी तरीके से इसमें घुल मिल जाए। और लास्ट में आपने सिर्फ इसमें ग्रीन चिली यूज़ करनी है, तो वो आपने बीच से कट करके डाल दीजिएगा। उसी से ही इसमें जो भी तेज़ी आएगी स्पाइसेस की, वो इसी से ही आएगी। इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती। आखिर में आप चाहें तो सिर्फ इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, उसका पाउडर। तो बिल्कुल ये भुनाई करके उतार लें। तो देखें मैंने इसकी भुनाई कर दी है, और मैंने इसको उतार लिया है। बहुत मज़ेदार सी शिनवारी कढ़ाई बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।